नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद संजीव में आपका स्वागत है। जो इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे एनाटॉमी, जिसमें हमने बात की थी कि आगे हम अलग अलग बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसके टॉपिक्स पे बात करेंगे हम कि किसके क्या फंक्शन है हमारे शरीर में। तो आज हमारा पहला टॉपिक है उसमें थायराइड। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड मतलब हिंदी में उसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो होता है ये गले में होता है हमारा यहाँ। इसका साइज अप्रोक्सीमेट 2 इंच के आसपास होता है और इसका आकार जो है वो बटरफ्लाई की तरह होता है। मतलब वो तितली कहते हैं ना, तितली की तरह होता है उसका आकार। और थायराइड हमारे शरीर में सबसे मस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। थायराइड ही है जो मेटाबॉलिज्म, हार्ट, भूख और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी वो कंट्रोल करता है। थायराइड में 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक थायरोक्सिन जिसे हम T4 कहते हैं और दूसरा ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं। शरीर में T4 से ज़्यादा T3 हार्मोन बनता है। हमें जो प्रॉब्लम्स होता है ना, जो थायराइड हार्मोन के असंतुलन की वजह से होता है। जैसे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म ये जो होता है थायराइड की ग्रंथि जो पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है, जिसके कारण होता है, जिसमें हमें थकान और वजन बढ़ना और कब्ज की प्रॉब्लम्स होती है। ये किसमें होती है? हमें हाइपोथायराइडिज्म में होती है। और दूसरा जो होता है वो हाइपर थायराइडिज्म होता है, जिसे कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। यह जब थायराइड की ग्रंथि में अधिक हार्मोन्स बनता है तब होता है और इसमें वजन घटता है और चिड़चिड़ापन, नींद न आना, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। जैसे पहले हमने जो बात की थी, मतलब पहला जो हार्मोन जो होता है हाइपोथायराइडिज्म, यह थायराइड ग्रंथि ज़्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं करता है, जिसके कारण से होता है थकान, वजन बढ़ना, कब्ज। और दूसरा अभी बात कर रहा हूँ मैं जो, उस पर हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। यह थायराइड की ग्रंथि अधिक हार्मोन बनाती है तो वजन घटना, चिड़चिड़ापन और नींद न आना लक्षण होते हैं। अब जो पहला जो होता है हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम जो अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं जिसमें आयोडीन की कमी होती है, उसके कारण होता है। और सेकंड हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो आयोडीन की अधिक मात्रा होने से होता है। इसका मतलब हमें आयोडीन की मात्रा लेवल में बैलेंस रखेंगे तब थायराइड प्रॉपर होगा। अब जो हाइपोथायराइडिज्म हो है उसमें हमें क्या नहीं खाना चाहिए? उसमें हमें वेस्ट्रोजन युक्त जैसे सब्जियां होती हैं ना, जैसे गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गई, सोया से उत्पाद जो भी होता होगा वो हमें नहीं खाना चाहिए। और सेकंड हाइपरथायराइडिज्म जो होता है उसमें हमें उच्च आयोडीन वाले खाद्य नहीं खाने चाहिए, जैसे समुद्रों के भोजन और डेयरी प्रोडक्ट। समुद्री भोजन जैसे फ़िश हो गया, ऐसे अलग अलग वगैरह जो भी हमें उससे प्राप्त होते हैं वो, और डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं इसमें पाई जाती हैं और हमें ये असंतुलन की वजह से ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए, टेस्ट के बाद, डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही हमें उसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि क्या खाएं क्या ना खाएं हम, और उसकी मेडिसिन कौन से हिसाब से लें और क्या करें नहीं करें। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपको, जैसे कि इसमें मैं अगर प्राणायाम और योगा जो मेरे पहले वीडियो देखे होंगे उसमें, तो इसमें आपको कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन, ये 3 आपको बहुत उपयोगी और बहुत लाभ देंगे थायराइड में। तो योगा, प्राणायाम अपनाएं और ऐसे कई इश्यूज से
हम अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये हम छोटी सी बेसिक जानकारी थी थायराइड के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे कृपया करके रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद संजीव को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स की टॉपिक के साथ हम आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।